नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आपका विद्याकुल डिफेंस एग्जाम में। कहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आज ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, आज ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं कि हमें निर्णय लेना पड़ रहा है। वैसे स्थितियां तो बहुत पहले से बनती और बिगड़ती रही हैं और बार बार हमने छोटे बड़े निर्णय लिए भी हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती नजर नहीं आई और सदैव भारत के लिए पाकिस्तान एक नासूर की तरह खड़ा रहा। यह घटना आज की नहीं है, यह घटना आजादी के बाद से लेके आज तक की लगातार सिलसिलेवार है। हर बार हमने थोड़े बहुत कदम उठाए, थोड़े बहुत शुरुआत की, लेकिन आज पानी सर के ऊपर चला गया है और तब हमने फैसला किया कि जब हमारे सर के ऊपर पानी गया है तो क्यों ना इनका पानी ही रोक देते। जी, हम बात करने वाले हैं आज पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम की, जिस कदम से आज पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, जिस कदम के उठने से पाकिस्तान भूखा और बेमौत मारा जा सकता है, जिस कदम के उठने से पाकिस्तान की 90% कृषि प्रभावित हो सकती है। वैसे भी पाकिस्तान भुखमरी के कागार पर है और उसकी स्थितियां बदतर हो सकती हैं। हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। जी हां, तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, यह बात बतानी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी दो देशों के बीच किसी प्रकार के विभाजन की रेखा खींची जाती है तो छोटे बड़े बहुत ढेर सारे विवाद उनके बीच होते हैं और इन्हीं छोटे बड़े विवादों में से एक बहुत बड़ा विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होने वाली नदियों के पानी के बंटवारे की। जब भी दो भाई अलग हुए हैं तो उनके बीच में बंटवारा होना स्वाभाविक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रूप में जो दो भाई अलग हुए वो सदैव एक दूसरे के शत्रु से नजर आए। हालांकि भारत ने कभी शत्रुता तो नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान सदैव भारत को अपना शत्रु ही समझता रहा और सदैव 1947 से लेके आज तक सन 2025 तक लगातार हमारे पीठ पीछे आघात करता रहा, घाव करता रहा और सदैव हमने उसे अपना छोटा भाई समझ के, हमने अपनी अनुज को समझते हुए उसे माफ किया, उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, लेकिन घाव भरते भरते भर नहीं पाते कि एक नया घाव पाकिस्तान से हमें मिल जाता है। इसलिए इस बार भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिस फैसले से पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब होती है, सबसे पहला मुद्दा यह है, भारत की आजादी के मात्र थोड़े ही समय बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम मुद्दों पर वार्ता शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होने वाली नदियों का पानी कैसे बांटा जाए, कैसे एक दूसरे के शेयर डिसाइड किए जाए। और इस पे 9 वर्ष तक लगातार वार्ता हुई और उन 9 वर्षों के वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होने वाली इन नदियों की जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख नदी है दोस्त इंडस। इंडस के बाद जो है झेलम है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, रावी है। ये वो नदियां हैं जो भारत में लगभग उद्गम होती हैं। इनमें से 2 नदियां हैं जो भारत के पूर्वी तरफ तिब्बत में उद्गमित होती हैं, लेकिन प्रत्येक नदी भारत का सफर तय करते ही पाकिस्तान में एंट्री करती है। मतलब रास्ता सबका भारत से जाता है और जब रास्ता हमारे घर से जाता हो तो रास्ता रोकने की क्षमता भी हमारे पास होती है, लेकिन हमने कभी इनका रास्ता रोका नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए और इस इंडस वाटर ट्रीटी की मध्यस्थता की गई विश्व बैंक के द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच यह संधि होती है। यह संधि इन शर्तों पर होती है कि पश्चिम की 3 नदियां, जी हां, हम पश्चिम की 3 नदियों की बात करें तो इंडस रिवर, ठीक है, झेलम रिवर और चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाक इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और पूरब की 3 नदियां जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है, इनका 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? भारत इस्तेमाल करेगा। समझौता कुछ इस तरह हुआ
और सदैव हमने इस समझौते का पालन किया, सदैव कार्य होता रहा, सदैव जो है ये जल उन्हें मिलता रहा। तो यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी को उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पानी का प्रवाह तो एक दूसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है डेटा, सूचना के आदान प्रदान का, कि भारत कब पानी छोड़ रहा है और कब पानी रोक रहा है। यह समझौता 1960 से आज तक चलता रहा, लेकिन अभी हाल ही में पहलगाम में जो घाव हमें मिला, उस घाव को मिलने के बाद इस समझौते पर एक प्रश्न चिन्ह उठा और भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि हम इस सिंधु नदी तंत्र के समझौते को पूरी तरह क्वैश करते हैं, हम इसे नहीं मानते। अब जरूरी है कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें, तब हम इस समझौते को और बेहतर समझ सकते हैं। तो सिंधु नदी में हम देखते हैं कि सिंधु जो है, इंडस, ये प्रमुख नदी है। इसकी 5 सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनमें से 3 नदियां ऐसी हैं जो भारत में ही जन्म लेती हैं। जी हां, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, ये जो है 4 नदियां ऐसी हैं जो भारत में जन्म लेती हैं, लेकिन इसमें चीन में 2 नदियों का जन्म होता है, एक सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी। ये दोनों नदियां भारत से प्रवेश करते हुए कहां तक जाती हैं? पाकिस्तान तक। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिंधु नदी भारत में कहां पर प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचोक में। कहां प्रवेश कर रही है? सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है दमचोक, एक स्थल है, जी हां, दमचोक में। तो दमचोक में प्रवेश करती है और फिर जो है भारत में प्रवेश करने के बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बहते हुए फिर ये एक स्थल है दर्दिस्तान। कहां पर? दर्दिस्तान में। दर्दिस्तान में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रांत, एक है पंजाब और दूसरा है सिंध। पंजाब और सिंध में बहते हुए ये अरब सागर तक पहुंच जाती है। तो इस नदी को, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। इस नदी का डिटेल लें तो उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश श्रेणी के निकट सेरमुख ग्लेशियर से यह पैदा होती है। कहां पे? तिब्बत में। कुल लंबाई, अगर तिब्बत की लंबाई छोड़ दें तो 2880 किलोमीटर, वैसे 3150 किलोमीटर के आसपास है। भारत में यह लंबाई बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। यही 1114 किलोमीटर वो क्षेत्र है जहां हम इसे रोक सकते हैं, जहां इसे डैम बनाकर हम इसके पानी के प्रवाह को कम कर सकते हैं। और ये फाइनली गिरती कहां है? अरब सागर में गिरती है। तो ये वो नदी है जो मुख्यतः भारत से होते हुए पाकिस्तान के जीवन रेखा का काम करती है। और इस नदी की सहायक नदियां जो इसमें अपना पानी उड़ेलती हैं, उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। अब इस नदी की सबसे बड़ी महत्ता बताते हैं कि इस नदी पर भारत और पाकिस्तान ने तमाम डैम बना करके इसके पानी का उपयोग करना शुरू किया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इसमें तबरेला बांध बनाया सिंधु नदी पर, सखर बैराज बनाया सिंधु नदी पर और मंगला बांध बनाया झेलम नदी पर। और इसके द्वारा पाकिस्तान अपने पंजाब और सिंध की जमीन को हरा भरा करता है, साथ साथ अपने देश में प्रकाश लाता है, बिजली उत्पादन करता है। भारत ने भी इन नदियों पर तमाम बांध बनाए हुए हैं, जैसे यह भारत में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, पोंग बांध ब्यास नदी पर, रणजीत सागर जैसे 3 बांध कहते हैं रावी नदी पर, दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर, बगलिहार बांध चेनाब नदी पर, ठीक है, नाप्ता झाकरी बांध सतलुज नदी पर और उरी बांध झेलम नदी पर, साथ साथ सलाल बांध ये चेनाब नदी पर और तुलबुल जो है ये भी झेलम नदी। तो भारत ने भी इस नदी पर तमाम बांध बना करके इसके पानी का उपयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत की तरफ से सदैव पाकिस्तान का बेहतर करने का प्रयास किया। भारत ने जो बांध बनाए वो रन बांध बनाए। रन बांध का मतलब ये होता है कि जो पानी नदी से आएगा, उस नदी के पानी से हम बिजली बनाने के बाद उस पानी को वापस जो है उसी प्रवाह में आगे रोक देंगे। हमने इसके पानी को कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। बांध हमारे पास हैं, हम चाहें तो इसे रोक सकते हैं, लेकिन हमने रोका नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कभी भी, हमारा देश कभी भी किसी भी देश का बुरा नहीं चाहता। लेकिन अब फैसले की घड़ी है। अब वो वक्त आ गया है जब हमें दिखाना है कि अगर तुम हमसे दुश्मनी निभाओगे तो हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इस रन बांध को हमें
रोकना होगा। रन बांध की जगह हमें स्टोरेज बांध बना करके इस पानी के प्रवाह को रोक देना होगा। आज की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति की देखते हैं चर्चा। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के हिस्से में आई पश्चिमी नदियों का सालाना 135 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी जो है इस्तेमाल के लिए मिलता है, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पूरी 135 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग कर दे। वो मात्र 10 जो है मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें से भारत लेता है और शेष पानी पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो बहुत थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके छोड़ देता है। इस संधि के कारण भारत को इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोकने के बजाय केवल रन ऑफ बांध बनाने यानी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी के उपयोग का ही अनुमति है और भारत ने कभी भी इसका उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान का विरोध हमें झेलना पड़ता है। हमारे रन बांध पर भी वो आपत्ति जताता है, फिर भी हम माफ करते आए। भारत के हिस्से में आई जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसके 33 MAF पानी के अधिकतर हिस्से का भारत पूरा उपयोग करता है क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है। अगर इस सिंधु जल समझौते को तोड़ा गया, इस सिंधु जल समझौते को भारत ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, तो दोस्त इस नदी का पानी अगर भारत रोकता है तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की स्थिति क्या होगी? वो सूख जाएंगे, वो रेगिस्तान में बदलेंगे क्योंकि भारत के द्वारा यह रोका गया पानी पाकिस्तान को रेगिस्तान बदलने के लिए मजबूर कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सिंध और पंजाब 2 प्रांत हैं जहां से पाकिस्तान 90% खाद्यान्न पाता है। मतलब पाकिस्तान के भूखे मरने का दिन आ गया है दोस्त। तो यह है वो सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने इस बार कड़ाई से कैंसिल कर दिया है कि अब तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए विद्याकुल के साथ और जानते रहिए आगे के अपडेट। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।